हेलो दोस्तों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद विकी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कोई एक डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है कैंसर। जिसको आप बीमारी कहो या डिसऑर्डर कहो, डिसऑर्डर कहें तो ठीक होगा क्योंकि एक तरह के डिसऑर्डर है ये, क्योंकि कैंसर किसी तरह का वायरल बैक्टीरियल या प्रोटोजोन इन्फेक्शन नहीं है। ये आपकी बॉडी खुद में क्रिएट करती है या आप कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हो, जिन चीज़ों का कंजप्शन करते हो, जिस कारण से ये बीमारी आपको हो सकती है, वो है कैंसर। तो कैंसर के इतने तरीके के टाइप हैं कि अगर साइंटिस्ट उस पर स्टडी करें, डॉक्टर्स उस पर स्टडी करें तो स्टडी खत्म ना हो। कई तरह के कैंसर, हजारों तरह के कैंसर हैं, कई तरह के ऐसे कैंसर जो कि इसके बारे में तो पता ही नहीं चल पाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। इसका जो ग्राफ है, इसके पेशेंट का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक टाइम था पहले कैंसर होता ही था कि अमूमन बहुत कुछ लोगों को हो गया, अधिकतर लोगों को होता ही नहीं था। लेकिन अब देखने को आ रहा है कि अधिकतर लोगों को कैंसर बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा पाँच से छः आपको ऐसे लक्षण बताऊँगा दोस्तों, जिससे कि हम कैंसर से अवेयर हो सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि हमें शायद कैंसर हो रहा है या हमें उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। देखिए, कैंसर की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये बीमारी अधिकतर 4th या 3rd स्टेज में ही पता चलती है, जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। और अगर मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उन 6 पॉइंट को अगर आप याद रखें तो आप पहले से अवेयर हो सकते हैं कि आपको कैंसर होने वाला है। कि ये लक्षण ऐसे हैं, तो शुरुआती तरह के संकेत हैं जो बता देते हैं कि आप कैंसर से ग्रसित होने वाले हैं या आपके कैंसर के होने के चांसेस हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहला पॉइंट के बारे में, जो है अचानक वजन का घटना। तो दोस्तों, एक सीधी बात है कि कोई इंसान फैटी है या उसका वेट अंडर वेट है, कोई फॉर्म में अच्छा वेट है, उसका नॉर्मल वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अचानक से उसका वेट घटने लगता है। वेट घटने लगेगा और वेट तब घटे जब आप कोई डाइटिंग नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप कोई स्पेशल चीज़ नहीं ले रहे हो, जिससे कि आपका वेट घटे, अपने आप वेट घटने लगे। तो वो एक तरह की चिंता का विषय हो जाता है कि आपका वेट क्यों घट रहा है। तो वो एक तरह का संकेत है कि शायद कोई आपके शरीर में कोई बहुत ही घातक बीमारी पल रही है जो आगे चल के एक बड़ा रूप ले लेती है। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपका वजन अचानक घटने लगा है, बिना कुछ किए, तो समझ जाइए कोई बीमारी आपको बॉडी में हो रही है। इसको जो दूसरा पॉइंट है वो बदन दर्द और अकड़न। तो देखिए, बदन दर्द और जो अकड़न है एक नॉर्मल सी बीमारी है जो कि होती रहती है किसी को। यह अकड़न और बदन दर्द की समस्या अमूमन लोगों को होती है। हमने कोई भारी सामान उठा लिया या कोई ज़्यादा काम कर लिया तो हमें बदन दर्द अकड़न होने लगती है, नॉर्मल सी बात है। या कोई बीमार बुखार है तो उन्हें हो जाती है। लेकिन अगर बदन दर्द और अकड़न काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे और कभी यहाँ कभी वहाँ और वो 4-5 हफ्ता चलती रहे, तो समझ जाइए दोस्तों कि आप किसी बहुत ही बड़ी बीमारी का एक तरह का संकेत है। ये बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। और ये सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं संकेत है लिवर कैंसर। जब लिवर कैंसर होता है तो ये शुरुआती लक्षण यही होते हैं कि बदन दर्द होना, अकड़न होनी, कंधे में दर्द होना, बैक में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये चीज़ें होने लगती हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा संकेत है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो तीसरा संकेत है वो दोस्तों वायरल बुखार। वायरल बुखार आएगा और कुछ 1 महीना, ज़्यादा से 1 महीना भी नहीं चलता। कोई बुखार हो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 20 दिन खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा वायरल है तो 20 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, इससे अंदर कोई बुखार रहता ही नहीं है। और एक बुखार ऐसा है जो आपको 1 महीने से है, 1.5 महीना हो रहा है, रह के आ रहा है, जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो समझ जाइए दोस्तों कोई बड़ी बीमारी का संकेत है। क्योंकि कोई भी बुखार इतने लंबे समय तक नहीं रहता है, चाहे वो मलेरिया का बुखार हो, चाहे सर्दी खांसी का जो बुखार हो, कोई भी बुखार हो, वायरल भी है तो आपको 10-15-20 दिन तक रहेगा, ठीक हो जाएगा। और ऐसा बुखार जो आपको लंबे समय तक है, यानी कि आपको कोई बड़ी बीमारी यानी कैंसर का संकेत है। एक तरह का संकेत है, होता है कैंसर, वो है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर केस में बुखार एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है जो शुरुआत में आप देखने को मिलता है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो थकान। कि आपको कुछ नहीं किया, आप नॉर्मल वर्क जो रोज कर रहे हैं उसी में थक जा रहे हैं, आप बहुत ही लेजीनेस फील कर रहे हैं और ये लेजीनेस थकान काफ़ी लंबे समय तक चल रही है आपकी, तो सोच लीजिए दोस्तों ये कोई ना कोई बीमारी का संकेत है। कोई ना कोई बीमारी, कौन सी? कैंसर का संकेत है दोस्तों। इसके बाद आता है चर्म रोग। चर्म रोग तो बहुत ही नॉर्मल सी बीमारी है, जैसे कि मुहासे और जो पिंपल्स हैं, ये भी एक तरह का चर्म रोग है। दांत खास खुजली हो जाती है, वो भी एक तरह का चर्म रोग है।
लेकिन एक ऐसा चर्म रोग जो कि बहुत लंबे समय से आपको एक ही जगह बना हुआ है, कोई लाल चकत्ते हो रहे हैं या कहीं सफ़ेद निशान पड़ रहे हैं आपको और कहीं गांठ बन रही है आपको, तो ये अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाए, क्योंकि ये आपके फेफड़े, गुर्दे और स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है। कोई गांठ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, वो लंबे समय से, समझ जाइए कैंसर का संकेत है। ये संकेत आपके स्किन, फेफड़े, गुर्दे के कैंसर भी हो सकते हैं। उसके बाद जो छठवां पॉइंट है दोस्तों, वो है खांसते वक्त या पेशाब में या लेटरिन में खून का आना। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ जाइए किसी गंभीर बीमारी का संकेत, और वो चीज़ लगातार चल रही है। अगर खांसते वक्त आप खांसी का टाइम से और आपको ब्लड आ रहा है तो समझ जाइए फेफड़े का कैंसर हो सकता है आपको, या पेशाब में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो वो आपके रेक्टम या कोलोन का, लेटरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो रेक्टम या कोलोन का कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर भी हो सकता है। ये लक्षण थे, तो ये आपको मैंने बताया 6 ऐसे लक्षण जो एक तरह के संकेत हैं कैंसर की। यही संकेत, अगर इन संकेत को आप समझते हो, आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, तो इन संकेतों को समझिए। और आपके इनसे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम है आपके हर चीज़ का जवाब दूंगा। तो अभी मैं बात करूँगा कुछ कैंसर के बारे में जो कि कॉमन से कैंसर है, जो कि नॉर्मल लोगों को होते हैं। पहला स्तन कैंसर है दोस्तों। स्तन कैंसर अधिकतर विवाहित महिलाओं को विवाह के बाद ही होता है, बच्चा पैदा होने के बाद ही होता है। पहले तो विवाह से पहले के लक्षण कम देखने को मिले हैं, विवाह के बाद ही स्तन कैंसर होता है। जैसे कि किसी महिला का बच्चा होने के बाद उसके स्तन में जो कि मिल्क की ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, मिल्क उसमें स्टोर होकर रह जाता है, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पे गांठें बन जाती है। वो गांठें आगे चल के सिस्ट और कैंसर का रूप ले लेती हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार ओवेरियन कैंसर भी हो जाता है, ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके कारण भी स्तन कैंसर हो जाता है। इसके बाद गर्भाशय कैंसर। गर्भाशय कैंसर क्या है दोस्तों? कोई ऐसी बच्ची है, कोई लड़की है जो कि विवाह की योग्य नहीं, उसकी शादी हो जाती है और वो बच्चा भी पैदा कर देती है, तो उस बच्ची को अधिकतर चांस रहते हैं कैंसर होने के। इसीलिए बाल विवाह में रोक लगाई गई थी कि बाल विवाह उस बच्ची की जान जाने के पूरे चांस होते थे, क्योंकि बाल विवाह में वो पूरी तरह से परिपक्व और पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाई है आगे की जीवन के लिए। तो वो भी एक तरह का कारण होता है गर्भाशय कैंसर का। और एक कारण और होता है, कई महिलाएं जिनका गर्भाशय से जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार वहाँ पे कई बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, वो घाव धीरे कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो ये भी एक तरह का कैंसर है। इसके बाद रक्त कैंसर के बारे में सब जानते हैं, ल्यूकेमिया के बारे में सब लोग जानते हैं, जो कि हानिकारक विकिरण यानी कि किरणों की वजह से यह अपने आप भी हो जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वजह से ही हो, ये अपने बॉडी की मैकेनिज्म कुछ हमारी ऐसी होती है कि दिन में हजारों लाखों मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स मरती हैं और मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स नहीं बनती हैं। तो हल्का सा अगर इधर उधर कोई म्यूटेशन हो गया या डीएनए में कोई चेंज हो गया तो वो चीज़ कैंसर का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा ब्लड कैंसर की, तो जो कि बहुत ही तेज़ी से आजकल फैल रहा है, बहुत लोगों में हो रहा है। इसके कुछ लक्षण जैसे कि मुख से खून आना, जोड़ों हड्डियों में दर्द, बुखार लंबे समय तक रहना, डायरिया, पीलिया, सांस लेने में परेशानी, या आपके ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। मुंह का कैंसर, मुंह का और गले का कैंसर का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जो कि इसमें कि हजारों ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। उसके बाद भी लोग आसानी से उनका सेवन करते हैं और आराम से उनका सेवन करते हैं। उनके लक्षण क्या है? लार आना, मुंह में बदबू आना, मुंह के खोलने पे परेशानी होना, ये सारे लक्षण हैं मुंह के कैंसर के दोस्तों। इसके बाद जो है फेफड़े और लंग्स का कैंसर, जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसमें होगा कि आपके जो फेफड़े हैं उसमें कैंसर हो जाता है और उसमें आपको खांसी आती है, मुंह खांसते समय मुंह में से ब्लड निकलेगा, आवाज़ बदल जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है। इसके बाद आमाशय यानी कि पेट का कैंसर। इसमें क्या होगा? पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, कभी कभी खून की उल्टी भी होती है, खून की कमी हो जाती है, दस्त होते हैं और शौच करते समय उसमें ब्लड आता है, ब्लीडिंग होती है। सर्वाइकल कैंसर दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर की हम बात करें तो इसके लक्षण ये हैं कि अनावश्यक फीमेल्स की योनि से अगर ब्लड निकल रहा है या मल पीले कलर का निकल रहा है, उसमें पीड़ा हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख की कमी हो रही है, वजन में गिरावट हो रही है, तो ये लक्षण है आपके सर्वाइकल कैंसर के। इसके बाद है ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन कैंसर यानी कि ब्रेन का कैंसर होना, इसमें आपके स्पाइनल में गांठ पड़ जाएगी या आपके ब्रेन में कोई गांठ पड़ जाएगी। इसमें होगा क्या कि आपको चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी, भूख नहीं लगेगी, चीज़ें भूनने लगेंगे और सांस लेने में
समस्या आएगी दोस्तों। ये सारे थे कुछ कैंसर जो कि कॉमन से कैंसर है। मैंने बताया ना शुरुआत में कि कैंसर हजारों तरह के होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना ही बहुत कठिन है। तो दोस्तों ये थी कुछ मैंने सिम्टम बताए थे। आप इन संकेतों को अगर फॉलो करेंगे तो कैंसर की बीमारी आपको पहले ही पता चल जाएगी, और पहले अगर बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कैंसर अधिकतर 3 या 4 स्टेज में पता चलता है, जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन संकेतों को याद रखिएगा। अगर संकेत आपको मिलते हैं तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उनसे आगे की प्रोसेस समझिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।